हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। हम लोग फिर से एक बार एक नए सेशन में एक नए टॉपिक के साथ आज उपस्थित हुए हैं। पिछले जो सेशन में हम लोगों का जो क्लास हुआ था उसमें आप लोगों को इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन से रिलेटेड कुछ डाउट्स आप लोगों के क्लियर किए गए थे। उस टॉपिक पे क्या क्या आपकी डाउट्स होती है उसके बारे में सब क्लियर किया गया था। अब इस आज के नए सेशन में हम लोग कुछ अलग टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। अब इससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप लोगों का जो पिछला सेशन था उसमें आप लोगों ने रेशनल और इरेशनल ये दोनों का डेसिमल एक्सपेंशन और फिर डेसिमल एक्सपेंशन से p/q फॉर्म को अच्छे से समझा था। अब यहाँ पे नंबर लाइन पे इस चीज़ को कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे इससे रिलेटेड बातों को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन। इंटीजर्स जो हमारे होते हैं वो नंबर लाइन पे किस तरीके से अरेंज किए जाते हैं उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफली मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। उसके बाद फिर टॉपिक पे आऊँगा मैं। सबसे पहले जीरो इज नीदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। जो जीरो होता है, जब भी नॉन निगेटिव की बात आती है तो नॉन निगेटिव में जीरो इंक्लूड नहीं होता है। नॉन निगेटिव नंबर का मतलब क्या होता है? होल नंबर। नॉन निगेटिव नंबर का मतलब क्या होता है? होल नंबर। निगेटिव उसमें जीरो ना निगेटिव है ना पॉजिटिव है। यहाँ क्लियर है? जीरो इज नीदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। नॉन निगेटिव का मतलब होता है जीरो टू इनफाइनाइट, यानी जीरो से लेकर के इनफाइनाइट तक के नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? होल नंबर। नॉन निगेटिव इज ऑल्सो इक्वल टू होल नंबर। ओके, नाउ द स्टूडेंट्स, right side of zero is always denoted by positive number and left side negative natural number। तो ये नंबर लाइन पे इंटीजर्स को कैसे अरेंज किया जाता है ये मैंने आपको समझाया। अब ये क्यों समझा रहा हूँ इसके पीछे आपको नेक्स्ट जब मैं इसको करूँगा तो आपको समझ में आएगा कि ये क्यों इस आज के सेशन के लिए ये क्यों इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हम लोग आज के सेशन में कुछ डिस्कस करने वाले हैं इससे पहले आप लोग नंबर लाइन पे रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए सीखे होंगे। प्रीवियस क्लास में 8th क्लास में सीखे होंगे। अगर नहीं समझ में आता है तो मैं एक बार फिर से रिकॉल करा दे रहा हूँ। उसके बाद हम लोग नंबर लाइन पे इरेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, इससे पहले आप लोग जब भी रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते थे, जब भी रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते थे, सपोज करो अगर आपको 1/5 को अगर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना था तो इसके लिए हम क्या करते थे? ये जो 1/5 है ये 0 और 1 के हमेशा बीच में रहेगा, बिटवीन 0 एंड 1। तो इसी को हम क्या करेंगे? तो यहाँ जो डिनोमिनेटर आपको दिख रहा है इस डिनोमिनेटर को हम क्या करेंगे? इसे इक्वल 5 पार्ट में, इट मीन्स 0 to 1 को 5 पार्ट में। यहाँ क्लियर दिख रहा है कि 1 को 5 पार्ट में बांटना है। क्लियर दिख रहा है ना? 1 को 5 पार्ट में बांटना है। तो यहाँ हम इसको इक्वली 5 पार्ट में डिवाइड कर देते थे, यही होता था। उसके बाद जो फर्स्ट पार्ट होता था ये वाला, इसको हम किसी लेटर से डिनोट कर देते थे। यही हमारा क्या हो जाता था? 1/5। तो ये रेशनल नंबर हम आसानी से कर लेते थे। उसी तरीके से अगर निगेटिव करना होता तो निगेटिव नंबर को भी हम इसी तरीके से करते। जीरो अगर यहाँ पे -1 हो जाता, -1/5, तो सेम वही होता। कुछ दूसरा नंबर लेते हैं, 3 लेते हैं, तो इसे क्या करेंगे? 3 पार्ट में, इक्वल पार्ट में, इक्वल यूनिट में इसको लेंगे। 1 2 3 पार्ट हो गया। अब जो फर्स्ट पार्ट है 1/3 का मतलब और 1/5 का मतलब आप क्लियर? किसी भी सपोज कीजिए एक एप्पल है, उसको अगर हमने 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया तो 1 पार्ट जो होता है वो क्या होता है? 1/5 होता है।
अगर 3 पार्ट में डिवाइड किया तो 1 पार्ट क्या होता है, 1/3 होता है, यानी 1/3 का मतलब हुआ कि 3 पार्ट में से 3 भाग में से 1 भाग। रेशियो अलग होता है, फ्रैक्शन अलग होता है। तो यहाँ पे आपको समझना है फर्स्ट पार्ट जो है ये क्या डिनोट होगा, इसको भी अगर हम दूसरे लेटर से डिनोट करते हैं तो ये -1/3 डिनोट होगा। तो ये तो बात हुई रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने की। ये आप लोग 8 क्लास में आई होप आप लोग किए होंगे, इसमें कोई किसी को डाउट नहीं होगा, मैं इसीलिए इसको एक बार रिकॉल करा दिया। अब हमें इस क्लास में इरेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इरेशनल नंबर के बारे में समझना है। तो इरेशनल नंबर को हम लोग क्लियर करते हैं। इरेशनल नंबर के बारे में सपोज करो हमने एक नंबर ले लिया, √2 ले लिया, स्क्वायर रूट 2 इरेशनल नंबर है। बट यहाँ तो कोई भी √2 दिख नहीं रहा है, यहाँ तो हमने इंटीजर लिया है, इंटीजर यहाँ दिख रहा है। अब सपोज करो अगर √2 हम कैसे इस √2 को यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, तो √2 को सबसे पहले यहाँ पे इस प्रकार से, आप थोड़ा सा आपको राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में मैं ब्रीफली बता दे रहा हूँ। पाइथागोरस का आप लोग फॉर्मूला शायद पढ़े होंगे कि h² = p² + b² होता है राइट एंगल ट्रायंगल में। इस तरीके का सपोज करो कि ये ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें ये हाइपोटेनियस होता है, ये बेस होता है और ये परपेंडिकुलर होता है। तो ये फॉर्मूला होता है आपको पाइथागोरस का। अभी इसको मैं यहाँ से क्लीन कर लेता हूँ, बाद में इसको, जब भी इसका हाइपोटेनस का फॉर्मूला, ये आपको 10th क्लास में इसको प्रूव किया जाता है। अभी सिर्फ फॉर्मूले से ही हम लोग को काम चलाना है। फॉर्मूला आप लोग अच्छे से समझ जाइए कि एक्चुअल में पाइथागोरस फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका हाइपोटेनियस सबसे बड़ा साइड होता है, सबसे लॉन्गेस्ट साइड कौन सा होता है, हाइपोटेनियस। और ये अगर उसी पे डिफर करता है, उसी के अकॉर्डिंग ये इसका वैल्यू होता है। तो ये p² = p² + b² के इक्वल होता है, यानी बेस। तो ये डिफर करता है। अब इसको हम आगे बहुत तरह से इस चीज़ को समझेंगे, ट्रिग्नोमेट्री में समझेंगे, नेक्स्ट क्लास में इस पर काफ़ी डिस्कशन होगी, लेकिन अभी के लिए आपको सिर्फ इस पे कंसंट्रेट करना है। इस बात को हमें, मैं यहाँ पे क्यों बताया, अगर √2 है यहाँ पे, सपोज करो अगर √2 हमने लिया, √2, तो इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर सपोज करो यहाँ h हमने लिया था, अभी h अगर हमने लिया था, तो h को हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं क्या, ये थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं। h को √p² + b², इस चीज को ऐसे क्लियर हो सकता है। h = इधर स्क्वायर है तो ये स्क्वायर रूट इधर हो सकता है, ऐसे इसको लिख सकते हैं h को p² √p² + b²। तो अब ये आप लोग समझ गए होंगे। तो हम लोग यहाँ पे जब भी √2 लेंगे तो √2 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, इस फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं क्या, थोड़ा सा सोचो आप लोग। √2 को हम p² + b², अगर ये h हमने मान लिया, इस √2 को अगर हमने हाइपोटेनियस मान लिया, तो इसे दो किसी भी, तो दो हमने 1 ले लिया हमने। सपोज करो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, 1² + 1², तो ये क्या होगा, 1 + 1, 1 + 1 √2 के बराबर हो जाएगा। ध्यान दो, इसको समझना है और इसको समझना है, ये दोनों को समझना है। यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो इसके और इसके स्क्वायर के सम के बराबर ये हो रहा है, यही हो रहा है ना। यहाँ p² और b² के स्क्वायर रूट के, यानी इसका स्क्वायर हो रहा है, तो उसके सम के बराबर इस h² का सम हो रहा है। तो इसे और इसे आप लोग रिलेट कर पा रहे हैं अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है।
कि यहाँ पे अगर हमने √2 ले लिया तो ये वैल्यू क्या होगा 1 और ये वैल्यू क्या होगा 1। क्लियर है? इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है कि ये हो सकता है? किसी को कोई डाउट है? नहीं है। तो अब यहाँ पे इसी चीज को इस पे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ 1 यूनिट आपको दिख रहा है, यूनिट ले लिया हमने, तो ये आपका हमने क्या ले लिया 1 यूनिट ले लिया। और इस पे अब एक हम क्या अराइज करेंगे, इस पे हम एक परपेंडिकुलर 1 यानी जितना वहां पे हमने आपको अभी समझाया था ये 1 लेंगे और यहाँ पे एक राइट एंगल क्रिएट करेंगे। क्लियर है? अब जब हमने इसको 1 लिया और इसको भी 1 लिया, इसको हमने 1 लिया और इसको भी 1 लिया, तो अभी पाइथागोरस का जो फॉर्मूला है उससे हमारा ये क्या मिला आप लोगों को, ये √2 हो जाएगा। सपोज करो ये √2 हो जाएगा। अभी हमने यहाँ पे आपको करके दिखाया है कि ये 1 है, ये 1 है, तो ये क्या हुआ है √2 हुआ है। तो अब सपोज करो कि हमें तो अब तो ये तो हवा में है, ये तो नंबर लाइन पे है नहीं, अब तो यहाँ में नहीं ना प्रेजेंट करना है, अब हमें इसको नंबर लाइन पे लाना है। तो यहाँ से कंपास रख करके और इसको रेडियस हम एज्यूम करेंगे, रेडियस एज्यूम करके, और जैसे ही ये जहां पर भी आके ये जहां तक ये आएगा वो जो पॉइंट होगा आपका ये पॉइंट, तो यहां से यहां का जो डिस्टेंस होगा वो आपका √2 हो जाएगा। तो ये अगर P पॉइंट हम करते हैं तो अगर इसको O से डिनोट करते हैं तो OP जो होगा वो √2 को डिनोट करेगा। तो स्टूडेंट्स ये सिर्फ √2 से शुरू हुआ, क्योंकि सबसे जो छोटा होता है 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होता है। 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1 होता है। √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो √2 को जब हम रिप्रेजेंट कर दिए तब बारी आती है कि √3 कैसे रिप्रेजेंट होगा, √3 कैसे रिप्रेजेंट होगा। तो √3 को जैसे ही हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो इसको 2 मेथड होता है। एक मेथड जो आपके बुक में दिया हुआ है उसको भी मैं आज डिस्कस करूंगा, और मैं इस पे आपको एक दूसरा मेथड भी बताऊंगा जो इजियर है। अब ये हमारा देखो यहाँ पे ये √2 हो गया, तो हम तो यहाँ पे ले नहीं सकते हैं, तो एक यहाँ पे क्या करते हैं, फिर 1 लेते हैं, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर बनाते हैं, यहाँ पे इसको 1 से डिनोट करते हैं। अब ध्यान दो, जब हमने ये बेस ले लिया, ये परपेंडिकुलर ले लिया, तो हमारा h क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, h इक्वल टू √2 और 1 होल स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 2 + 1 इट मीन्स √3। यानी ये जो लेंथ हमने लिया है अभी, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा √3। अब फिर ये कहाँ पे है, ये तो नंबर लाइन पे है नहीं, ये नंबर लाइन पे हमारा नहीं है, तो इसको हम फिर यहाँ से क्या करेंगे, कंपास से इसको रेडियस लेंगे और इसको फिर यहाँ तक लाएंगे। तो ये जो पॉइंट होगा आपका यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या डिनोट करेगा, ये √3 को डिनोट करेगा। क्लियर है? इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। अब इसका एक और आसान तरीका बताता हूँ स्टूडेंट्स, इसको हम लोग और क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट पेज में मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ। हमने एक नंबर लाइन क्रिएट कर लिया, ये 0 हो गया, इसको थोड़ा 1 अगेन इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, बिकॉज इसी की हमें ज़रूरत है। 1 से 2 तक इधर आप लोग कर सकते हैं इसको -1। अब स्टूडेंट्स इस पे हमें अभी तो मैं जो तरीका बताया यहाँ पे वो आप लोग अच्छे समझे हो, वही है दूसरा मेथड है ये। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे हमने जो लिया है
फर्स्ट वाला √2 को तो उसी तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ध्यान देना। इसको हम जितना ये है लेंथ उतना ही इसको क्रिएट करेंगे। ये 90 हो गया, ये 1 हमने यूनिट लिया है, ये भी 1 यूनिट लिया है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, √2 हो जाएगी। अब जब कंपास से हम यहाँ करेंगे तो ये जैसे ही इस जगह से हम इसको घुमाएंगे तो ये लगभग इस प्लेस पे आएगा। आप कंपास से इसको कीजिएगा तो ये हमारा जो हुआ, अगर P से रिप्रेजेंट करते हैं तो O टू P वैल्यू कितना हुआ, √2 हुआ। अब जो हम यहाँ पे जो बना रहे हैं उससे थोड़ा सा इजियर होगा। हालांकि आपके बुक में, एनसीईआरटी के बुक में सभी में स्पाइरल बना के बताया है, वो अच्छा है, उसको मैं आपको फिगर भी दिखाऊंगा, उसको आप लोग अच्छे से समझिएगा। लेकिन ये थोड़ा सा इजी तरीका है इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ आपसे। अब इस प्लेस पे थोड़ा सा ध्यान देना। अभी हम लोग इस पे बेस करके और यहाँ पे 1 परपेंडिकुलर ले रहे थे, तो हम लोग ये हमारा बेस हो गया, इसको भी तो हम बेस मान सकते हैं ना। और इस पे एक परपेंडिकुलर अगर हम लोग ले लें ये 1 का, तो ये जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, √3 हो जाएगा। √2 और 1, यहाँ पे ये √2 था, इस पे हम क्रिएट कर रहे थे तो √2 और 1 होता था। ये अगर पूरा कर लें तो क्या होगा, ये √2 और 1 हो जाएगा। तो ये हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3। तो फिर इसी पॉइंट से हम क्या करेंगे, एक रेडियस करेंगे यहाँ पे और फिर इसको, तो ये पॉइंट आसानी से क्या मिल जाएगा आपको, √3 मिल जाएगा यहाँ से यहाँ तक। ये √3 आपको यहाँ से यहाँ तक आसानी से मिल जाएगा। ये √3 होगा। अब थोड़ा सा ध्यान देना, √4 जैसे ही होगा, ये थोड़ा सा हमने, ये हो सकता है कि मेजर में गड़बड़ हो, हम लोग कंपास से नहीं कर रहे हैं। जैसे ही √4 होगा तो √4 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है ना, 4 जो है परफेक्ट स्क्वायर है, तो सीधा 2 पे जाके गिरेगा। यहाँ हम लोग का डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा हो गया है, हम लोग का यूनिट, क्योंकि ये परफेक्ट कंपास से हम लोग नहीं ड्रॉ कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे इसको जब अब अगले को ये बेस मानेंगे तो ये कितना है, √3 है। अब थोड़ा सा समझो, अगर h हमें निकालना होता तो इस तरह से लेते ना, थ्री प्लस 1 इक्वल टू √4, तो क्या निकल के आता, 2। नेक्स्ट वाला क्या आएगा, 2 आएगा। इट मीन्स जो अगला होगा इस पे अगर हम करते हैं इस तरीके से 1 लेते हैं, सॉरी, अगर हम इस पे लेते हैं तो ये हमारा क्या होगा, √4 हो जाएगा। तो √4 का मतलब, और ये इस पे आकर के सपोज करो यहाँ गिरेगा। तो इसी तरीके से हम लोगों को ये जो स्पाइरल है ऊपर ना बन करके ये आगे बढ़ते चला जाएगा। इस तरीके से भी हो सकता है। अभी आप लोगों को मैं एक फिगर दिखा रहा हूँ, इसमें आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी मैं क्या बता रहा था आपको, ये दिखाई दे रहा है √1। √1 का मतलब 1 ही होता है, तो वो लिया गया, तो उसका जो 1 का जो डिस्टेंस होता है वो ये 1 बन के आएगा √2। फिर यहाँ भी हमारा क्या हो गया है, ये जो हुआ है हमारा 90 डिग्री क्रिएट हुआ है, यहाँ पे 90 डिग्री क्रिएट हुआ है, यहाँ 90 डिग्री क्रिएट हुआ है, यहाँ 90 डिग्री। तो ये इस तरीके से क्या होता जा रहा है, ये एक स्पाइरल का शेप ले रहा है, स्पाइरल बनते जा रहा है। तो इस तरीके से स्पाइरल ये बहुत ज़्यादा बन सकता है इसमें। तो ये कंसेप्ट भी बेस्ट है, लेकिन मैं वो एक आपको दूसरा तरीका बताया कि उसमें आप लोग अच्छे से, अगर इसमें कंफ्यूजन होता है, इसमें अगर आपको परेशानी होती है, तो वो अल्टरनेट मेथड है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई कि ये कैसे हो रहा है। जब भी ये होगा तो इस चीज़ को हम, जो ये √2 है, ये अब नंबर लाइन इसको हम इस तरह से एक्सीड करेंगे तो ये ऐसे होते जाएगा, जैसे जैसे वही बात होगी, फिर ऐसे ऐसे ये होते जाएगा ना ये, तो ये नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट होते जाएगा। तो ये स्पाइरल बन गया, लेकिन वो सीध में है, आप उसको अच्छे से कर सकते हैं, दोनों आपके लिए बेस्ट है। तो स्टूडेंट्स, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। अब आगे चले हम।
आगे आप लोगों का कुछ क्वेश्चंस है जो पीछे आप लोगों ने इससे पहले किया था, उस डेसिमल वाले का कुछ क्वेश्चंस है हम लोगों के पास। ये भी टॉपिक आगे आएगा हम लोगों को प्रूव करने के लिए, इसमें प्रूव करने के लिए आएगा, आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए आएगा। तो इस टॉपिक को नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। तो आई होप आप लोग सब अच्छे से समझ गए होंगे। तो आज के क्लास के लिए बस इतना ही। सो दैट्स ऑल, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।